अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की शुरुआत ही कामों से हुई, चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला। जब छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, हमारे मुल्क में जितने भी त्यौहार आते हैं, घर की सफाइयाँ उरूज पे चली जाती हैं। ज़ोरों शोरों से काम किया जाता है। ख़ास तौर पे जब बकरा ईद होती है तो फ्रिज का काम बहुत ज़्यादा निकल आता है। वैसे अगर फ्रीज़र में नमक डाल दिया जाए 1 चम्मच अच्छे से, तो बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है। और जब आप हाउसवाइफ़ हों और साथ में आप मदर हों, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे तवज्जो देनी होती है। अगर आप काम कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, तो आपको सारे काम छोड़ के बच्चे को देखना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चा तवज्जो मांग रहा है तो हमें उसको तवज्जो देनी पड़ती है। ख़ास तौर पे अगर आप अकेले हाथ से काम कर रहे हैं, आपके साथ कोई है नहीं, तो आपके काम बढ़ जाते हैं। आपको बच्चों को भी देखना है और काम भी करने हैं। दराज से कुछ ज़िपर लॉक बैग मंगवाए थे, क्योंकि मैं फ़ालसे और स्ट्रॉबेरी जैसे फूड स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि इनका मौसम जल्दी चला जाता है इस वजह से। और एक बार आप फ्रोज़न आइटम खोल लें तो उसको रखने के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। चॉकलेट्स के डब्बे होते हैं, अगर आप वो फ्रिज में रखते हैं तो वो काफ़ी सारी जगह ले लेते हैं। इस वजह से ये ज़िपर बैग इसमें भी काम आ जाते हैं। जदीद दौर में जदीद चीज़ें आपके पास होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। ये फ्रिज भी जदीद दौर के हिसाब से ही बना हुआ है। इसमें ब्यूटी बॉक्स भी है, इसमें मैं अपना मेकअप वगैरह रख लेती हूँ। और इस दौर में एक अच्छा शौहर होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरे शौहर घर की कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, मुझसे पूछ कर लेकर आते हैं, मुझे साथ ही लेके जाते हैं। वो देखते हैं मेरी सहूलत के हिसाब से ही हर चीज़ घर में आए, ताकि मुझे आगे जाके कोई परेशानी ना हो। फ्रिज का काम ख़त्म होते होते भी मैंने जब घड़ी की तरफ देखा तो काफ़ी घंटे गुजर चुके थे और किचन का काम भी काफ़ी बाकी था। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, आज तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस काम ख़त्म कर लो, उसके बाद आराम कर लेना थोड़ा। जब मैं कमरे में आई तो मैंने देखा मेरी बेटी ने मज़ीद काम बढ़ा दिया था मेरे लिए। चिप्स खोल दिए थे। अच्छा, ये दराज से मैंने ये भी मंगाया था। आप ये कि चिप्स वगैरह खुल जाते हैं या कोई चॉकलेट है, ब्रेड है, हम खोल देते हैं, फिर वो उसको ख़राब होने का बहुत खदशा होता है। तो ये क्लिप है, आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ज़िपर बैग और इस क्लिप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। फिर मैंने अपने बेडरूम की सफाई की, और बेडरूम, लिविंग रूम, आप कहीं भी चले जाओ, माशाल्लाह मेरी बेटी के हाथों और पैरों के निशान आपको हर जगह नज़र आएंगे वॉल पर। उसकी सफाई भी फिर अलग से ही करनी पड़ती है। उसकी सफाई भी डेली से, ये जो काम है फ्रिज के अलावा तो सारे काम मेरे डेली के ही हैं कि वो मुझे डेली ही करने पड़ते हैं। ये मोबाइल मेरी बेटी यूज़ करती है और कभी कभी यूज़ करती है, लेकिन जब भी यूज़ करती है वो बहुत गंदा करती है। इस पर सारे चिकने हाथ लगा देगी, वो पता नहीं क्या क्या लगा देगी। इसको मैं अल्कोहल वाइप से ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि हाइजीन का भी ख्याल रखना होता है। बच्चे ये चीज़ें मुंह में भी ले लेते हैं। अगर आज के दौर में आप कहीं चले जाओ और आपका बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो लोग इतनी हैरत से बोलते हैं, हम अपने बच्चे को मोबाइल यूज़ करने दे रहे हैं। बात ये हो जाती है, आज का दौर जितना जदीद चल रहा है, अगर आप इस दौर में अपने बच्चों को इन चीज़ों को ना इस्तेमाल करने दो, बिल्कुल ही ना इस्तेमाल करने दो, तो आपका बच्चा दूसरे बच्चों के जब साथ बैठा होता है तो आपका बच्चा आपको कमतर लगने लगता है। तो ये चीज़ें दौर के साथ हैं। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। आप लिमिट के हिसाब से बच्चे को चीज़ यूज़ करने दो, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। और वैसे भी आप कहीं भी चले जाओ तो आज की माँओं को पहले की माँओं से वैसे भी कंपेयर किया जाता है। आप बताओ कि आपका बच्चा कितना तंग करता है, कितने काम होते हैं आपको, तो कोई बड़ा बूढ़ा बीच में बोल ही देता है कि बस 2 बच्चों में ही थक गए, बस इतने बच्चों में ही थक गए। लेकिन लोग ये नहीं देखते वक्त के साथ साथ लोगों के काम कितने बढ़ गए हैं। पहले माएँ स्कूल भेजती थी, मदरसे भेज के, ट्यूशन भेज कर अपने बच्चों को फ्री हो जाती थी, अपने घर के काम भी कर लेती थी, आराम भी कर लेती। आपके बच्चे को स्कूल भेजने से पहले भी पढ़ाना है, स्कूल से बच्चा आ रहा है तो आपको घर में भी पढ़ाना है। आप मदरसे एडमिशन करने के लिए जाते हो तो वो बोलते हैं आपको, आपके बच्चे को अलिफ बे पहले आनी चाहिए, उसके बाद हम एडमिशन करेंगे। ट्यूशन से बच्चा आता है तो भी आपको पढ़ाना है। ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं या कुछ भी हो जाए, आपके बच्चों को आपको पहले से ज़्यादा तवज्जो देनी है। और घर के काम इतने बढ़ गए कि घर के काम के साथ साथ आपको और दूसरे काम भी देखने होते हैं। लेकिन पहले की औरतें ये चीज़ें समझने को तैयार नहीं होती। वो अपनी उस ज़िंदगी को हमारी आज की ज़िंदगी से कंपेयर करती रहती हैं और हमें कमतर दिखाती रहती हैं। लेकिन हम भी इग्नोर करते हैं। हम उनको भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने ये वक्त देखा ही नहीं, उन पर ये वक्त पड़ा ही नहीं, वो ये चीज़ समझ ही नहीं सकते हैं कि अकेले हाथ से काम करना कितना मुश्किल है। पहले दौर में आपके साथ 4-5 लोग होते थे आपके हेल्प करने के लिए। कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके बच्चे संभाल रहे हैं, या आप बच्चे संभाल रहे हैं तो वो आपका काम कर देते हैं। आज के दौर में हम किसी को बोल नहीं सकते कि आके हमारे घर का काम कर लो या हमारे बच्चे संभाल लो तो हम काम कर लें, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस तरह काम कर रहे हैं वो भी अपने घर में इसी तरह काम कर रहे हैं। फिर वो चाहे नंदे हों, चाहे वो हमारी बहनें हों। और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं कि कोई हमारा काम आके करता नहीं, क्योंकि ये हमारा घर है, हमें खुद काम करना है, हमें अपने घर के काम खुद ही करने आने चाहिए।
बाकी कोई कुछ भी कहे एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अल्लाह ताला ने 2 कान इसलिए ही दिए हैं। जो इंसान आपके घर में रहता ही नहीं है, आपको काम करते हुए देखता ही नहीं है, तो अगर वो आपको जज करता है तो आपको उसकी बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमें किसी की बात को अहमियत देनी है तो वो सिर्फ़ हमारा शौहर है, क्योंकि अगर वो हमारे कामों को अप्रिशिएट कर देता है तो हमारे सारे कामों की मेहनत वसूल हो जाती है। मेरे काम ख़त्म हो गए थे बट मेरी बातें ख़त्म नहीं हुई थी। मेरे शौहर भी आ गए थे। जब उन्हें पता चला मैंने सुबह से चाय तक नहीं पी है, उन्होंने मुझे चाय बना कर दी और मैंने चाय पी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।